Hello students, today we are going to read chapter number 8, Reach for the Top. So the chapter is divided into two parts. Part 1 is Santosh Yadav and part 2 Maria Sharapova. So let's come to the part 1. In this part we will learn about Santosh Yadav, a woman who was born in Haryana and climbed Mount Everest twice. It is a rare achievement for any woman in the world. She beat all odds and prejudices to write a success story. She was helped by qualities of perseverance, patience, and commitment. So, let's come to the chapter. First paragraph. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. So, यहाँ पर सबसे पहले क्या बताया है, संतोष यादव इज़ द ओनली वुमेन जिसने माउंट एवरेस्ट 2 टाइम्स विन किया, कॉन्कर किया, मीन्स वो 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है. नाउ लेट्स कम टू हर फैमिली बैकग्राउंड. उसका बर्थ एक ऐसे सोसाइटी में हुआ था जहाँ पर बर्थ ऑफ अ सन एक ब्लेसिंग माना जाता था और एक डॉटर का बर्थ रादर कर्स तो नहीं माना जाता, बट उसे वेलकम नहीं किया जाता था. बेसिकली मीन्स ये कहा जा सकता है कि उसका बर्थ एक ऐसे सोसाइटी में हुआ था जहाँ पर बॉयज़ को गर्ल्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी. When her mother was expecting, Santosh, a traveling holy man giving her his blessing, assumed that she wanted a son. जब उसकी मदर प्रेग्नेंट थी, जब मीन्स संतोष वॉज अबाउट टू बोर्न, एक ट्रैवलिंग होली मैन मीन्स एक सेंट जो इधर उधर मतलब घूमते रहते हैं, हु डजंट स्टे एट वन प्लेस. तो उन्होंने उसे क्या ब्लेसिंग दी कि वो भी एक सन चाहती है, बेटा चाहती, तो उन्होंने उसे ब्लेसिंग दी कि तुम्हें बेटा हो. बट टू एवरी वन सरप्राइज द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाय टोल्ड हिम दैट दे डिडंट वॉन्ट अ सन. अब वहाँ पर क्या हुआ, जब उस सेंट ने उन्हें क्या ब्लेसिंग दी कि आपका बेटा हो, तो सबको एक सरप्राइज़ वाली बात क्या हुई कि जो अनबॉर्न बेबी था उसकी ग्रैंड मदर मीन संतोष की जो ग्रैंड मदर थी वो वहीं पास में खड़ी थी. तो उन्होंने क्या कहा कि हम बेटा नहीं चाहते. द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज. अब वो जो सेंट था वो भी सरप्राइज हो गया कि जहाँ आजकल हर कोई बेटा चाहता है वहाँ पे ये लेडी कहती हमें बेटा नहीं चाहिए. नेवरदलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग सीम्ड टू वर्क. कहते फिर भी जो सेंट थे उसने क्या किया, उसकी जो रिक्वेस्ट की गई कि हमें बेटी का ब्लेसिंग्स चाहिए वो दिया, और वैसे ही जो डेस्टिनी में लिखा था, जो किस्मत में लिखा था, वैसा ही उस ब्लेसिंग ने वर्क भी किया. संतोष वॉज बोर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन्स. अब तब क्या हुआ, संतोष का बर्थ हुआ और वो अपने फैमिली में 6 चाइल्ड थी और उससे पहले 5 सन्स थे. अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स मीन्स वो अपने 5 ब्रदर्स की ओनली सिस्टर थी. शी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. अब उसका बर्थ कहाँ हुआ था, हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के एक जोनियावास के छोटे से विलेज में. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट. अब वो गर्ल हुई तो उसका नेम क्या रखा गया, संतोष, जिसका मतलब होता है कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन. बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. लेकिन एग्जैक्ट अपने नेम के ऑपोजिट वो अपनी लाइफ से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुई, क्योंकि उसकी लाइफ में, उसके विलेज में हमेशा ट्रेडिशनल वे को फॉलो किया जाता था. शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट. अब उसने स्टार्टिंग से ही अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग, अपने रूल्स पर जीना स्टार्ट किया. वेयर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जबकि और जो गर्ल्स थी वो इंडियन ड्रेसेस डालती थी. शी प्रेफर्ड शॉर्ट्स. संतोष शॉर्ट्स डालती थी.
लुकिंग बैक शी सेज नाउ, अब प्रेजेंट में जब वो पुराने टाइम को याद करती है तो वो क्या कहती है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ़ आई चोज अ करेक्ट एंड अ रेशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी। अब वो उसका वो आज एक स्टेटमेंट देती है जो पुराने टाइम को सोचते हुए क्या कहती है कि स्टार्टिंग से ही मैंने क्या डिसाइड कर लिया था कि अगर मैं करेक्ट और लॉजिकल पाथ को फॉलो करती हूँ, मीन्स अगर मेरी बात ठीक है और लॉजिकल है, रीजनिंग वाली है, तो जो मेरे चारों तरफ है वो चेंज होंगी, मुझे चेंज नहीं होना पड़ेगा। मीन्स अकॉर्डिंग टू हर शी वॉज करेक्ट, वो कुछ गलत नहीं कर रही थी अपने अकॉर्डिंग जीने में। थर्ड पैराग्राफ, संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ऑनर्स हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय। अब उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड आया है। संतोष के जो पेरेंट्स थे वो बहुत रिच लैंड ऑनर्स थे जो अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल्स में भेजना अफोर्ड करते थे। इवन वो कंट्री की कैपिटल न्यू दिल्ली में भी अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए भेज सकते थे, जो बहुत क्लोज था उनके सिटी के, उनके विलेज के। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, लेकिन फैमिली में जैसा चलता आ रहा था, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, तो संतोष को भी लोकल विलेज के स्कूल में ही अपनी स्टडी करनी पड़ी। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव, तो जब करेक्ट मोमेंट आया तो उसने क्या डिसाइड किया, दैट शी वुड फाइट अगेंस्ट इट, कि मैं इस सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करूँगी। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16, और वो राइट मोमेंट कब आया, व्हेन शी बिकेम 16 years old. At 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड। अब उसके विलेज में जब ऑलमोस्ट सारी गर्ल्स 16 की हो जाती तो उनकी मैरिज कर दी जाती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। अब संतोष पे भी उसके पेरेंट्स इस बात को प्रेशर करने लगे कि वो भी मैरिज कर ले। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। अब उसके माइंड में क्या था कि मैरिज जो है उसकी लाइफ का लास्ट काम है, मीन्स उससे पहले उसे बहुत सारे काम करने हैं। She threatened her parents that she would never marry if she didn't get a proper education. अब उसने अपने पेरेंट्स को क्या धमकी दी कि अगर उसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी गई तो वो मैरिज ही नहीं करेगी। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. तो उसने क्या किया, अपने घर को छोड़ दिया और दिल्ली में एक स्कूल में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। When her parents refused to pay for her education. अब क्या हुआ, उसने घर छोड़ा तो उसके पेरेंट्स ने उसकी फ़ी पे करने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। शी पोलाइटली इन्फॉर्म दैट ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस। तो उसने अपने पेरेंट्स को क्या इन्फॉर्म किया कि मैं पार्ट टाइम जॉब करके अपने स्कूल की फ़ी पे कर दिया करूँगी। हर पेरेंट्स एंड एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। तो फाइनली जब उसके पेरेंट्स ने ये देखा कि वो बहुत डिटरमाइंड है, उसने ज़िद पकड़ ली है, तो उन्होंने उसकी फ़ी पे करने के लिए वो अग्री कर गए। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन शी पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। अब क्या हुआ, उसकी हमेशा क्या विश थी कि मैं थोड़ा सा और ज़्यादा पढूं, मीन्स उसने कभी भी एजुकेशन को एंडिंग प्रोसेस नहीं माना। और धीरे धीरे उसके फादर ने भी इस बात के लिए एग्री कर लिया कि वो ज़्यादा स्टडी के लिए उसकी एजुकेशन पे एग्री करते गए, और इस तरह उसने हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास किया और वो जयपुर चली गई। शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। अब उसने महारानी कॉलेज में ज्वाइन किया और वहाँ पे वो हॉस्टल में रहने लगी, और हॉस्टल का नाम था कस्तूरबा हॉस्टल। संतोष रिमेंबर्स, अब संतोष याद क्या करती है, कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स। अब वो याद करती कि कस्तूरबा हॉस्टल से ना अरावली हिल्स दिखता था। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल। अब वो क्या कहती कि मैं क्या देखती थी कि विलेजर्स जो हैं, रूम से वो विंडो से क्या देखती थी, विलेजर्स वो देखती थी जो हिल के ऊपर जा रहे हैं और थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाते थे। वैनिशिंग मीन्स गायब हो जाते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। अब उसने एक दिन क्या डिसाइड किया कि मैं खुद जाके चेक करूँगी ये होता कैसे है।
आई फाउंड नोबडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। अब जब वो वहाँ गई तो उसने क्या देखा कि थोड़े से माउंटेनियर्स से ज़्यादा नहीं थे। आई आस्क इफ़ आई कुड जॉइन देम। अब पहले उसने उन माउंटेनियर्स से परमिशन ली कि क्या वो उन्हें ज्वाइन कर सकती है। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द एफर्मेटिव। एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, मीन्स येस। तो वो कहती संतोष जो थी उसे हैरानी हुई कि उन्होंने उन्हें उससे पॉजिटिव आंसर दिया, उन्होंने उसे हाँ किया। एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। और उसे क्या मोटिवेट किया कि वो क्लाइंबिंग को, माउंटेन क्लाइंबिंग को अडॉप्ट करें, इस चीज़ को अडॉप्ट करें। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। और उस दिन के बाद से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स ऑफ उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। अब उसने क्या किया, मनी सेव की और उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया एक कोर्स में। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल। अब वो क्या बता रही है कि जो मेरा जयपुर में जो कॉलेज वो एजुकेशन ले रही थी उसका अप्रैल में एंड होना था, बट इट एंडेड ऑन 19th ऑफ मे। लेकिन वो कुछ डिले हो गया और वो ख़त्म हुआ 19th में। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन 21st। और उसे उत्तरकाशी ज्वाइन करता था 21st को। सो आई डिडेंट गो बैक होम। तो वो घर नहीं गई, मीन्स जयपुर से वो घर हरियाणा नहीं गई, वो डायरेक्ट उत्तरकाशी चली गई। इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। और डायरेक्टली वो ट्रेनिंग के लिए उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में चली गई। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी। तो उसने जाने से पहले अपने फादर के लिए एक लेटर लिखा जिसमें उसने सॉरी फील किया था कि उसने उनकी परमिशन के बिना अपने आप को उत्तरकाशी में माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। Thereafter, Santosh went on an expedition every year. Expedition means mission. मीन्स वो हर साल एक मिशन पर जाती थी। उसके बाद हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली। जो उसकी क्लाइंबिंग स्किल्स थी वो बहुत ज़्यादा जल्दी इम्प्रूव होती गई। ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। और धीरे धीरे उसने अपनी बॉडी, उसकी जो बॉडी थी उसकी बॉडी ने भी कोल्ड और एल्टीट्यूड, हाइट पर जाने की जो रेजिस्टेंस होती है, पावर होती है, उसे टॉलरेट करने की वो डेवलप कर ली। इक्विप्ड विद एन आयरन विल। आयरन विल मीन्स स्ट्रॉन्ग विल, फिजिकल एंड्योरेंस, फिजिकल टॉलरेंस मीन्स उसकी बॉडी भी टॉलरेट कर रही थी। एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस। और उसकी जो माइंड में जो एक स्ट्रेंथ थी, एक डिटर्मिनेशन था। ये तीन उसकी क्वालिटीज़ मेंशन की गई हैं। कौन कौन सी? आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस। शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली। उसने बहुत बार अपने आप को प्रूव किया। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ शी कुड जॉइन दैम। कहते हैं कि 1992 में जो उसका हार्ड वर्क और उसकी सिंसियरिटी थी उसका रिजल्ट आया सिर्फ उस इंसिडेंट के 4 साल बाद। कौन सी इंसिडेंट के? जब उसने शर्माते हुए अरावली के माउंटेनियर्स से परमिशन मांगी थी कि क्या वो उन्हें ज्वाइन कर सकती है। मीन्स जो जयपुर में जब वो फर्स्ट टाइम क्लाइंबिंग करने गई थी तो उसने पहले परमिशन मांगी थी। उसके 4 साल बाद उसका रिजल्ट आया, मीन्स वो एक बहुत अच्छी माउंटेनियरिंग बन गई। At barely 20 years of age, she scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. अब नियर अबाउट 20 ईयर्स की एज पे उसने माउंट एवरेस्ट पे कॉन्कर किया, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। तो वो यंगेस्ट वुमेन बनी वर्ल्ड की जिसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। If her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the heart of fellow climbers. अब इसमें उसकी थोड़ा सा कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया गया है कि जो उसकी क्लाइंबिंग स्किल्स थी, उसकी फिज़िकल फिटनेस थी और उसकी जो मेंटल डिटर्मिनेशन था, उसकी वजह से उसके सीनियर्स उससे इम्प्रेस थे। और जो वो दूसरों के लिए कंसर्न शो करती थी और जो एक दूसरे के साथ काम करने की जो उसकी विश थी, उसकी वजह से
दूसरे जो फेलो माउंटेनियर्स थे उनके दिल में भी इसके लिए बहुत अच्छा प्लेस बन गया. मीन्स शी वॉज इन अ गुड लुक्स फॉर एवरीवन. During the 1992 Everest mission, she provided special care to a climber who lay dying at the South Pole. अब एक इंसिडेंट बताया गया है 1992 में जब वो एवरेस्ट पर चढ़ रहे थे, उसने एक उसके साथ जो क्लाइंबर था उसे बहुत स्पेशल केयर दी जो एक साउथ पोल पर मतलब एक तरह से मरने की कंडीशन में था. शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, बट अनफॉर्चुनेटली वो उसे सेव नहीं कर पाई, उसकी डेथ हो गई. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. बट उसके साथ एक और क्लाइंबर था मोहन सिंह, उसकी भी वही कंडीशन होती, मीन्स वो भी मर जाता अगर संतोष उसके साथ अपनी ऑक्सीजन शेयर नहीं करती. So within 12 months, she found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. अब आफ्टर मीन्स 12 मंथ्स के अंदर अंदर उसने अपने आप को इंडो नेपालीज वीमेन एक्सपीडिशन का एक मेंबर पाया. मीन्स वो एक मेंबर बन गई उस एक्सपीडिशन की जिन्होंने उसे इनवाइट किया था. She then scaled the Everest second time, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice. और इस एक्सपीडिशन की मेंबर बनने के बाद वो दूसरी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी और thus she became the only woman to reach the Everest two times, and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. और इस तरह से उसने अपना और इंडिया का माउंटेनियरिंग की हिस्ट्री में एक स्पेशल प्लेस बना लिया. मीन्स बहुत रेयर अचीवमेंट उसने की कि माउंट एवरेस्ट को उसने 2 बार कॉन्कर किया और शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन. In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri. अब उसकी इतनी सारी अचीवमेंट्स को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने उसे पद्मश्री से अवार्ड से ऑनर किया. Describing her feelings when she was literally on top of the world, she has said, अब लिटरली जब वर्ल्ड के वो टॉप पर थी, मीन्स व्हेन शी वाज एट द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, उसने क्या कहा, इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन. उसने क्या कहा कि इट टुक सम टाइम टू रियलाइज द ग्रेटनेस ऑफ दैट मोमेंट. मीन्स जब मैं वहाँ पर थी तो मुझे रियलाइज़ करने में, मुझे फील करने में, एक्सेप्ट करने में कि मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम लगा. देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राई कलर एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड. कहती फिर मैंने इंडियन जो फ्लैग था वो वहाँ पे फहराया और उसे वर्ल्ड की रूफ पे ऊंचा उठाए रखा. द फीलिंग इज़ इनडिस्क्राइबेबल. वो कहती है ये फीलिंग मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती. द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. वो कहती है कि जो इंडिया का फ्लैग था वो वर्ल्ड की टॉप पे फ्लाई कर रहा था. इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट. कहती है एक बहुत स्पिरिचुअल मोमेंट था मेरे लिए. आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन. कहती है और मुझे एक इंडियन होने का बहुत प्राउड हो रहा था. ऑल्सो अ fervent environmentalist. fervent means you can say strong, एक डिटरमाइंड. वो कहती वो एक अच्छी एनवायरमेंटलिस्ट भी थी, मीन्स एनवायरनमेंट की केयर भी करती थी. शी कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज. तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उसने हिमालय से 500 किलोग्राम्स जो गार्बेज था वो कलेक्ट किया और वो नीचे लेकर आई. सो इस पार्ट में क्या बताया कि कैसे अपनी आयरन विल, फिज़िकल एंड्योरेंस और मेंटल टफनेस की हेल्प से संतोष यादव ने टू टाइम्स शी स्केल्ड माउंट एवरेस्ट और
इन इसके साथ साथ शी इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन, जो दूसरों की हेल्प भी करती थी, और शी इज़ she was also concerned about the environment also. So this is the first part of the chapter, reach for the top.